एक समय एक शहर में समर नाम का व्यक्ति रहता था, जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उनके परिवार में 3 ही लोग थे, उनकी माँ और उनके पिता। समर ने हाल में ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी और वह कोई नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन समर अपने माँ से कहता है, माँ, मैंने बहुत जगह कोशिश की है नौकरी के लिए, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। क्या मुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगी? माँ कहती है, भगवान पे भरोसा रखो, तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। भगवान कभी किसी से बुरा नहीं करता, तुम बस सब्र रखो। समर अपनी माँ से कहता है, ठीक है माँ, देखता हूँ आगे क्या होता है। समर अपनी माँ की बात सुनकर फिर से नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिलती और वो निराश हो जाता है। एक दिन अपने शहर के वह जंगल में घूमने चला गया। वह जंगल के चारों तरफ घूम रहा था, तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक बक्सा दिखाई दिया। समर उस बक्से के पास गया और अपने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अरे, बक्सा किसका है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। चलो खोल कर देखता हूँ इसके अंदर क्या है। समर जैसे इस बक्सा खोलता है, उसके अंदर एक पन्ना था और एक छोटी सी छड़ी थी। समर उस कागज के पन्ने पर लिखा शब्दों को पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था कि अगर आप खजाना पाना चाहते हो तो रामपुर के गांव की इस गुफा में जाकर अपने इस छड़ी को हाथ में लेकर बोल बम कहना पड़ेगा और वो खजाना तुमको मिल जाएगा। और अगर नहीं मिला तो तुम एक पापी आदमी हो और तुम वहीं पर मर जाओगे। समर ये पढ़कर बहुत ही डर गया। खजाना भी मिल गया और डर भी है कि कहीं मैं वहीं मर ना जाऊं। वह अपने घर गया और वह कागज और छड़ी अपनी माँ को दिखाई और कहने लगा, माँ, खजाना भी है और डर भी है, कहीं वहाँ कुछ अनहोनी ना हो जाए। माँ बोलती है, बेटा, मेरी तो उम्र वैसे भी खत्म होने वाली है, अगर मरना होगा तो मैं ही मर जाऊंगी। समर बोलता है, जाऊंगा तो मैं ही, चाहे जो हो देखा जाएगा। समर ये कहकर रामपुर की गांव की ओर निकल पड़ा। वह गांव में पहुंचा। वहां एक आदमी से उसने पूछा, अरे भाई, इस शिव गुफा कहाँ है इस गांव में? मुझे वहां जाना है। शिव गुफा के नाम सुनते ही वो आदमी एकदम चौकन्ना हो गया और कहने लगा, ऐसा शिव गुफा में क्या है? इस गुफा में गया वो कभी वापस नहीं आया। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मैं तो भक्त हूँ शिव भगवान, बस उनका दर्शन करने जा रहा हूँ। अच्छा जाओ, गांव के उस पहाड़ के ऊपर वह गुफा है। समर पहाड़ की ओर जाने लगा। वो उस गुफा के सामने पहुंचा। वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था। वो समर को देखते ही कहने लगा, तुम यहाँ खजाने के लिए आए हो ना? मैं भी यहाँ कब से इंतजार कर रहा हूँ। कोई तो उस खजाने को यहाँ से निकाले ताकि मैं पूरी अपनी जिंदगी आराम से जी सकूं। अगर तुम्हें इतनी खजाने की जरूरत है तो तुम अंदर क्यों नहीं गए? कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अंदर ही न मर जाऊं। तो ये डर तो सबको है, कहीं हम अंदर मर ना जाएं। तुम अंदर जाओ और मेरे लिए वो खजाना ढूंढो, मैं तुमको उसमें से आधा खजाना दे दूंगा। तुम पागल हो क्या? अंदर मैं जाऊंगा, मौत को जोखिम ही मैं उठाऊंगा और खजाना तुम ले जाओगे। देखो लड़के, खजाना तो मैं लूंगा ही लूंगा, तुम नहीं तो कोई और सही। यहाँ से मैं खजाने को किसी को ले जाने नहीं दूंगा। बोला, ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों अंदर चलते हैं, जो होगा हम दोनों के साथ ही होगा। वो दोनों एक दूसरे के लिए सोच रहे थे कि खजाना ही मिलते ही वो लोग एक दूसरे को मार देंगे और खजाना उसका हो जाएगा। और वो दोनों गुफा के अंदर चले जाने लगे। वो आदमी कहता है, अरे भाई, तुम बोलो, वो खजाना मिलेगा क्या? समर कहता है, रुको, तुम पीछे हो जाओ। समर ने वह छड़ी हाथ में ली और बोल बम कहने लगा। तेज रोशनी सी आई और उन दोनों की आंखें बंद हो गई। और जब उनकी आंखें खुली तो सोने के सिक्के पड़े हुए थे। अरे वाह, खजाना मिल गया, अब मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा। अमीर आदमी। इतने में समर अपनी जेब से चाकू निकालता है और उस आदमी का गला काट देता है और उस खजाने को अपने बैग में भरकर गुफा से बाहर आता है। गुफा से बाहर आते देखा कि वही आदमी सामने खड़ा था जो गुफा अंदर जाने के पहले उसको
रोक रहा था। समर उसको यहाँ देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता था यहाँ खजाना है, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी, इसमें से आधा खजाना मुझे दे दो। समर बोलता है, नहीं, यह मेरा खजाना है, इसके लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली, मैं नहीं दूंगा। बाद में एक चाकू निकालता है और समर को मार देता है। सारा खजाना लेकर वहां से भाग जाता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच बहुत बुरी चीज है। अगर समर उसको आधा खजाना दे देता तो भी उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से बीत जाती। धन्यवाद।